हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। भाग 6 में आपने देखा कि द्वापर युग में ईश्वर ने कृष्ण के रूप में किस प्रकार धर्म को स्थापित किया। चलिए अब आगे चलते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर से कई लाख वर्ष बीत गए। सब कुछ धर्म के अनुसार चलता रहा। धीरे धीरे युग परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा था। जो भी अवधि परमेश्वर ने इसके लिए निर्धारित की थी, वह पूरी हो रही थी। और अब पृथ्वी अपने चौथे युग में प्रवेश कर रही थी, जिसका नाम था कलियुग। पीछे के युगों से शिक्षा लेकर और अपनी योजनाओं में परिवर्तन करके परमेश्वर ने अब मनुष्य की आयु 1000 वर्ष से घटाकर केवल 100 वर्ष की कर दी थी, और लंबाई 11 हाथ से घटाकर 6 हाथ की कर दी थी। क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि अगर मनुष्य बहुत ज्यादा इस दुनिया में रहेंगे, तो पहले की तरह फिर से अधर्म फैल सकता है। क्योंकि असुर तो असुर हैं और असुर रहेंगे, तो इनके रहते हुए इतनी उम्र काफी होगी। परमेश्वर ने पीछे के युगों से जो भी देखा और सुना था, उसको देखते हुए उसने ये परिवर्तन किए थे। उसे लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, और अब मैं फिर से अपने बच्चों को आनंद से फलता फूलता देखूंगा। वो तो यही सोच रहा था। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की थी, उसने हजारों करोड़ों सालों के बाद करोड़ों प्राणियों को बनाने के बाद अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य को बनाया। उसके बाद शास्त्रों और वेदों का ज्ञान अपने बच्चों तक पहुंचाया ताकि वह सन्मार्ग पर चल सकें और उसकी सृष्टि को और भी सुंदर बना सकें। लेकिन ऐसा हो न सका। सतयुग कई लाखों वर्ष का था। वो परमेश्वर की नज़र में बहुत ही कम अवधि का था। उसने अपनी समझ में इसको सबसे कम अवधि का इसलिए बनाया था कि आगे चलकर मेरे बच्चे फलेंगे फूलेंगे, यह सृष्टि और सुंदर होती चली जाएगी, तो आने वाले युग और बड़े होते चले जाएंगे। हर युग दूसरे युग से बड़ा होता चला जाएगा। लेकिन बच्चों ने अपने पिता को, मनुष्यों ने परमेश्वर को बहुत ही निराश किया था। असुर तो असुर थे ही, वो एक ऐसा पहलू था जो न चाहते हुए भी होना ही था। लेकिन मनुष्य तो अपने बच्चे थे, अपने प्रिय थे, अपने परम पिता के सबसे ज्यादा निकट थे। उनके इस प्रकार के रवैये ने परमेश्वर को अंदर से दुखी कर दिया था। इसीलिए सतयुग के बाद आगे आने वाले युग बड़े होने की बजाय, अधिक वर्षों के होने की बजाय, परमेश्वर ने धीरे धीरे उनकी अवधि को और कम कर दिया। त्रेतायुग जो सतयुग के बाद आया था, और बड़ा होना चाहिए था, लेकिन उसको सतयुग का आधा कर दिया गया। और उसके बाद द्वापर तक के सफर को देखते हुए परमेश्वर ने कलियुग को सतयुग का 1/3 कर दिया। मनुष्य का कद 6 हाथ का कर दिया। उम्र सतयुग में जहां 1 लाख वर्ष की होती थी, अब केवल 100 वर्ष की कर दी। क्योंकि पीछे के युगों और पीछे के समय को देखते हुए परमेश्वर यह तो समझ ही गए थे कि आने वाला युग बहुत अच्छा तो नहीं होगा। क्योंकि जब धर्म की बहुतायत थी, उसके बावजूद असुरों ने मनुष्य के बीच में सेंध लगा दी। अधर्म को उन्होंने फैला दिया और मनुष्य को भी अधर्म में आनंद आने लगा। परमेश्वर सोच में थे, परमपिता सोच में पड़ गए। फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ? मनुष्य अलग थे और असुर अलग थे, पर मनुष्यों में असुरों के गुण कैसे आ गए? परमेश्वर ने इस बात का पता लगाने के लिए सभी देवी देवताओं को एकत्रित किया और मंत्रणा पर बैठ गए कि आखिर मुझसे गलती कहां पर हो गई, जिससे मनुष्यों का यह हाल हो गया। काफी विचार विमर्श के बाद जो बात निकल कर आई, वह यह थी कि चाहे असुर हो या मनुष्य, सभी के अंदर दोनों ही गुण मौजूद होते हैं। क्योंकि किसी एक गुण से तो कोई भी चीज बननी संभव ही नहीं है। जिस प्रकार रात के साथ दिन है या दिन के साथ रात है, जिस प्रकार नियम के अनुसार मनुष्यों के साथ असुरों का भी अस्तित्व होना ही होना था, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी मनुष्य और असुर दोनों की छवि थी, दोनों के गुण थे। असुरों के अंदर भी मनुष्य और असुर दोनों की छवि थी, दोनों के गुण थे। अंतर सिर्फ यह था कि मनुष्य के अंदर मनुष्य के गुण ज्यादा थे, अच्छे गुण ज्यादा थे, और आसुरी गुण कम थे और दबे हुए थे। क्योंकि शुरुआत से उसको
संस्कार ही ऐसे मिले थे, और असुरों के अंदर क्योंकि वह पहले ही नकारात्मक पहलू था, अच्छे गुण, मनुष्य के गुण, ईश्वरी गुण बहुत ही कम मात्रा में थे और आसुरी गुण बहुत अधिक मात्रा में थे, इसीलिए वह दुष्ट थे, इसीलिए वह क्रूर थे। असुरों ने अपना काम बखूबी निभाया, लेकिन मनुष्यों ने अपना काम बखूबी नहीं निभाया। असुरों ने अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, मनुष्य के अंदर जो आसुरी तत्व बहुत ही कम मात्रा में था, उसको उन्होंने बढ़ाने का काम बखूबी किया था। धीरे धीरे मनुष्य के अंदर के असुर को वह बड़ा करते जा रहे थे, और मनुष्य के गुणों को छोटा करते जा रहे थे, ईश्वरी गुणों को कम करते जा रहे थे। लेकिन मनुष्य ने कभी यह प्रयास नहीं किया कि असुरों के अंदर के ईश्वरी गुणों को बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि कहते हैं ना कि पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, नकारात्मक ऊर्जा हमेशा नीचे की तरफ बहती है, और चढ़ने की बजाय नीचे उतरना बहुत आसान होता है। इसलिए नीचे उतरने के आसान तरीकों को अपनाना भी आसान होता है। ईश्वरीय गुणों से आसुरी गुणों की तरफ, धर्म से अधर्म की तरफ आनंद अधिक आता है, ऐसा मनुष्यों का मानना था। ऐसी इस दुनिया के प्राणियों की प्रवृत्ति थी, और असुरों के थोड़े से प्रयास से ही मनुष्य धर्म से अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। मनुष्य दैवीय गुणों से आसुरी गुणों की तरफ चल पड़ा। मनुष्य अपने परमपिता परमेश्वर को भूलकर असुरों के रास्ते पर चल पड़ा। जो मार्ग परमेश्वर ने शास्त्रों और वेदों के माध्यम से मनुष्य की प्रगति के लिए नियत किया था, उसको वह धीरे धीरे भूलने लगा था, और परमेश्वर की यही चिंता थी, क्योंकि सब कुछ तो उसने अपने हाथ में रखा था, लेकिन कर्म का चुनाव उसने मनुष्य को दे दिया था। जो जैसा कर्म करेगा, जो जैसा चुनाव करेगा, उसको उसी के अनुरूप फल मिलेगा। और लोग अच्छे कर्म करें, इसमें भी ईश्वर ने मनुष्य की भरपूर सहायता करने का प्रयास किया था, क्योंकि कोई भी प्राणी अपने आप तो सन्मार्ग पर चल नहीं सकता था, तो ईश्वर ने इसीलिए शास्त्रों और वेदों की व्यवस्था मनुष्यों के लिए की थी। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।